हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 के गणित विषय के गुणज एवं गुणनखंड प्रश्नावली का दूसरा जो पार्ट है वो गुणनखंड पढ़ेंगे 5.2। इससे पहले हमने 5.1 में गुणज पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे 5.2 में गुणनखंड। तो सबसे पहले आप गुणनखंड किसे कहते हैं ये समझिए। गुणनखंड की परिभाषा लिखिए आप। गुणनखंड की परिभाषा हमें समझ में आनी चाहिए कि गुणनखंड कहते किसे हैं और उसकी परिभाषा को हमें समझना है। उसके बाद में हम इस गुणनखंड की प्रश्नावली को करेंगे। वे संख्याएं जिनका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए पूरा पूरा भाग जाए गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड वो संख्याएं हैं जिनका कोई भी संख्या दी हुई है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाती हैं। यहां हम एक संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा लिख लो कि गुणनखंड कहते किसे हैं। वे संख्याएं जिनका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी भाग दें तो उसमें कोई शेषफल न बचे, वो पूरा पूरा भाग होता है और वो संख्या फिर उस संख्या की क्या कहलाती हैं, गुणनखंड। ये परिभाषा लिखने के बाद में आप यहां गुणनखंड करना सीखें। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 6। इस 6 के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड वो संख्याएं होंगी जिनका इस संख्या दी हुई संख्या में क्या होएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या है जिसका 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। और दूसरी संख्या लेते हैं 2। तो 2 का 6 में भाग जाता है कि नहीं जाता है। 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और अगली संख्या लेते हैं 3। तो 3 का भी इसमें क्या जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। 3 गुणा में 2 बराबर 6। अगली संख्या 4 लेते हैं तो 4 का इसमें भाग नहीं जाता। जब 4 का संख्या 6 में भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, इसलिए 6 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो 4 को छोड़ देते हैं। फिर 5 लेते हैं, 5 का भी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। फिर हम 6 लेते हैं, 6 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। उससे आगे लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 6 संख्या लास्ट आ गई। तो यहां संख्या 1 2 3 6, ये जो 4 संख्याएं हैं वो 6 की गुणनखंड कहलाती हैं। तो गुणनखंड की परिभाषा एक बार और समझ लो। वे संख्याएं जिनका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए तो गुणनखंड कहलाता है। इसी तरह से हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे 8 लेते हैं। कौन सी? 8 के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक। तो जितनी भी संख्या दी हुई है उनके गुणनखंड आए ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 का तो भाग जाएगा, उस संख्या का भाग जाएगा जो दी हुई है, उसका उत्तर आता है 1। तो 1 का भी भाग जाएगा, जो संख्या वही आएगा। और आगे 2 का भाग दे करके देखते हैं 8 में, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 4 दूनी 8, तो इसलिए हुआ। फिर 3 का दे करके देखते हैं, 3 का इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं है। फिर हम 4 का भाग देते हैं तो इसमें पूरा पूरा जाता है। तो 4 गुणा में 2 8, और फिर उसके बाद में 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, तो 8 इसके
ये गुणनखंड हो गए 1 2 4 8, ये संख्याएं 8 के गुणनखंड कहलाते हैं। वैसे गुणनखंड करने का एक तरीका और है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार हम इसको सामान्य तरीके से सीख लेते हैं। इसके बाद में पहला प्रश्न है 5.2 का। पहला प्रश्न है दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें 4 संख्या दे रखी है, 7 9 16 25 48 और 63, 5 संख्या दे रखी है। इनमें से मैं आपको एक संख्या का या 2 संख्या का करके बता देता हूं, उसके बाद में बाकी जो संख्या है उनका आप हल करना। तो एक तो संख्या ले लेते हैं पहले ही 7। अब 7 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें, पहला ही प्रश्न है। तो 7 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे पहले 1 तो आ ही आएगा, और 2 का इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। तो यहाँ 2 3 4 5 6 संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो वो नहीं आएंगे। उसके बाद में 7 का ही जाएगा। तो ये 1 और 7 इस 7 के गुणनखंड हुए। दूसरा और सवाल है, वो है लेते हैं हम 16, जो इसमें तीसरा, पहले प्रश्न का तीसरा भाग है 16 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 1 तो आ ही आएगा, क्यों? क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 2 का इसमें भाग देते हैं, पूरा पूरा जाता है, 8 दूनी 16। 3 का इसमें भाग नहीं जाता, हम भाग दे करके देखते हैं। 4 का भाग जाता है, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 का जाएगा फिर, और 8 के बाद में 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 12 13 14 15 किसी का नहीं जाएगा, फिर 16 का ही जाएगा। तो ये 1 2 4 8 16 इसके गुणनखंड हुए। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, वही तो उसके गुणनखंड होते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न देखो आप अपनी पुस्तक में। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं दे रखी हैं इसमें 8 व 12, 10 व 20, 7 व 16, 18 व 32, 4 सवाल दे रखे हैं। इसमें से एक सवाल हम कर लेते हैं 8 व 12 वाला। पहला सवाल 8 व 12, ये 2 संख्या हैं 8 और 12, इनके समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम 8 का अलग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और 12 का अलग, और उसमें से छांट लेंगे, जो समान होगा उसको उत्तर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखो आप हल 8 के गुणनखंड। 8 के गुणनखंड 1 आपने किया था ना पहले, 1, उसके बाद में 2, 3 का जाएगा नहीं, 4, 5 का, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8। ये तो हो गए 8 के गुणनखंड। इसी तरह से हम 12 के गुणनखंड 1 2 3 4, 1 का भी जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का नहीं जाएगा, 6 7 8 9 10 11 का नहीं जाएगा, 12। तो ये संख्या है 8 का गुणनखंड और 12 का गुणनखंड। अब हमें करना क्या है, उत्तर क्या देना है? समान गुणनखंड। समान गुणनखंड हमें ढूंढना है। तो इसमें समान गुणनखंड देखो 1 2 4, इनके ऊपर राउंड लगाओ, ये समान गुणनखंड।
तो दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड को यहां उत्तर लिखो, समान गुणनखंड 1, 2 और 4, इसका उत्तर हो गया। 1 दोनों में है, 2 दोनों में और 4 दोनों में है, इसलिए ये 1, 2 और 4 समान गुणनखंड हैं, यानी 1, 2, 4 का 8 और 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। इसी हिसाब से अगला प्रश्न इसमें दिया है 21 व 28 का सबसे बड़ा और समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किताब का ये प्रश्न है तीसरा, 21 व 28 का सबसे बड़ा व समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका हल वही तरीका 21 के गुणनखंड कर लेंगे और 28 के गुणनखंड कर लेंगे, और उसमें से हम समान गुणनखंड का चयन कर लेंगे, और उसके बाद में हम सबसे बड़े गुणनखंड का। तो देखो आप 21 के गुणनखंड करो, 1, 2 का नहीं जाएगा, 3, 7, 21, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का जाएगा फिर, और फिर उसके बाद में 21 का जाएगा। ये तो 21 के गुणनखंड हो गए। और फिर 28 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 14 और फिर 28, ये इसके गुणनखंड हो गए। इन संख्याओं का इनमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहां लिखेंगे समान गुणनखंड। अब इसमें से छांट लो आप, 1 भी है, 2, 3 ये नहीं है, फिर 7 है, उसके बाद में आगे मिली नहीं, 1 और 7 है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा गुणनखंड 1 और 7 में से 7, तो ये अपना उत्तर आ गया। इसमें 21 और 7 का सबसे बड़ा व समान गुणनखंड 7 है। 7 का 21 में भी भाग जाता है और 28 में भी, और सबसे बड़ा गुणनखंड 7 ही है। इसके बाद में और कोई संख्या नहीं है जिसका 21 और 28 में पूरा पूरा भाग जाए। इसके बाद में हम एक सवाल और करते हैं, जो लास्ट सवाल है। इससे पहले 2-3 सवाल और दे रखे, वो आप हल करके देखोगे। 12, 18, 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो उसमें आप 12 और 18 और 24 के गुणनखंड निकाल लेना, और उसमें समान गुणनखंड का चयन कर लेना, और उसमें के बाद में सबसे बड़ा गुणनखंड। अब हम लास्ट में दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा नाप सके? ये लास्ट इस 5.2 प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। एक बार और सुन लें कि दूध की 2 कैनों के जो दूध भरा जा सकता है वो है 20 और 30 लीटर। 20 और 30 लीटर। अब दूध की 2 कैन है, एक कैन में तो आता है 20 लीटर और दूसरी कैन में कितना आता है? 30 लीटर। ये 2 संख्याएं होगी, ये मानो आप। अब हमें बड़े से बड़े बर्तन का माप ज्ञात करना है जो इनको पूरा पूरा माप सके, यानी समान गुणनखंड और वो भी सबसे बड़ा। तो यहाँ अपन हल इसको इस तरह से कर लेंगे जैसे पहले वाले सवाल में किया था। 20 का गुणनखंड 1, 2, 3 का नहीं जाएगा 4, फिर 5, फिर 10 और फिर 20। इसी हिसाब से 30 का 1, 2 का भी जाएगा, 3 का जाएगा, 3, 4, 5 का 30, 6 का 30, अच्छा, और फिर 10, फिर 15 और फिर 30। ये संख्याएं हैं 30 की गुणनखंड और 20 की गुणनखंड। इसमें से हम समान की बात करेंगे तो समान गुणनखंड में इसमें देख लो 1, 2, 4 और 3 नहीं है 5, फिर ये नहीं है 10,
फिर 15, 20 ये नहीं है। यहाँ ये समान गुणनखंड हुए और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 10। तो 10 संख्या ऐसी है इसका 20 और 30 में पूरा पूरा भाग जाता है और बड़ी भी है। तो 10 लीटर का माप है वो सबसे बड़ा माप है जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा माप सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुणज एवं गुणनखंड दोनों ही टॉपिक आप बच्चों के समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्नावली का अच्छी तरह से दोहरान करें और फिर भी अगर कोई समझ में न आए तो मुझे मैसेज करके बता देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।